पे अड़े थे कि याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे। विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में, याद कीजिए कि नीतियां अनीति पे अड़े थे। विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में, और पापियों के साथ में पितामह खड़े थे, और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। केशव भी थे कहां। तब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कहा जाता है कि वीर रस के कवि केवल आग बोलना जानते हैं। आखिर क्यों बोलनी पड़ती हम कवियों को आग की भाषा? आदरणीय संचालन कर रहे थे, उन्होंने बताया क्यों आवश्यकता होती है ऐसे आयोजनों की। बताना चाहूंगा क्यों आवश्यकता है कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, चीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, चीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते न अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गौरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। कवि संख्या जैसा शुरुआत होनी चाहिए थी वो देवेंद्र ने कर दी है। इतना अच्छा शिल्प अभी वीरस की नई पीढ़ी के पास नहीं है, बल्कि मैं कहूं पुरानी के पास भी बहुत सौ के पास नहीं है, लेकिन एक नई पीढ़ी का युवा आ गया है। अब एक बार जोरदार आशीर्वाद दीजिएगा, देश के काव्य इतिहास का नक्षत्र बने, ये आशीर्वाद में भी मुट्ठी बीत करके भारत माता के जय, भारत माता के जय, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर देखा जाए तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने को हमें पूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को इस देश की भौगोलिक सीमाएं स्वतंत्र हुई हैं। 15 अगस्त 1947 को एक देश स्वतंत्र हुआ है, लेकिन एक राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है। और राम मंदिर का निर्माण इस राष्ट्र की स्वतंत्रता की ओर महज एक कदम है। तब कहना चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म स्वाभिमान से नहीं बड़ा है कुछ, वेद उपनिषदों की दीक्षा पूरी हो गई, और ये हमारी ही सहिष्णुता का परिणाम था कि असुरों खरों की भी समीक्षा पूरी हो गई। राष्ट्र धर्म स्वाभिमान से नहीं बड़ा है कुछ, वेद उपनिषदों की दीक्षा पूरी हो गई, और ये हमारी ही सहिष्णुता का परिणाम था कि असुरों खरों की भी समीक्षा पूरी हो गई। और बलिदानों से नहीं डरे हैं कवि राम भक्त, सबकी आस्थाओं की परीक्षा पूरी हो गई। कि बलिदानों से नहीं डरे हैं कवि राम भक्त, सबकी आस्थाओं की परीक्षा पूरी हो गई। और सदियों से बाट जो होता था सरयू का नीर, आज घाट घाट की प्रतीक्षा पूरी हो गई। लेकिन तब और कहना चाहूंगा कि केवल राम मंदिर के निर्माण से संतुष्ट नहीं हो जाना, हमें नहीं चाहिए वो हजारों स्थल। देश में सामाजिक सद्भाव का गीत गाया जाता है लेकिन निभाया नहीं जाता। तब कहना चाहूंगा हमें नहीं चाहिए वो हजारों स्थल जो हमारे दैवीय प्रतीकों को तोड़कर बनाए गए हैं। उसकी बात करता हूं क्योंकि भाईचारा सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता। तब कहना चाहूंगा कि साजिशों में सदियों से सभ्यता पड़ी है कैद, बेड़ियों के बंधन तोड़ा कर ही मानेंगे। वो शेष है कलेश दूर करने के लिए द्वेष, ब्याल बेड़ा वापस मुड़ा कर ही मानेंगे। कि साजिशों में सदियों से सभ्यता पड़ी है कैद, बेड़ियों के बंधन तोड़ा कर ही मानेंगे। वो शेष है कलेश दूर करने के लिए द्वेष, ब्याल बेड़ा वापस मुड़ा कर ही मानेंगे। वो एकता के सारे प्रतिनिधि ये भी जान लेके झूठे ढोल ढपली फुड़ा कर ही मानेंगे। कि एकता के सारे प्रतिनिधि ये भी जान लेके झूठे ढोल ढपली फोड़ा कर ही मानेंगे। और इस स्थल हजारों दान दे देना उन्हें, परंतु काशी कृष्ण भूमि भी छोड़ा कर ही मानेंगे।
जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम मातरम मातरम। जब कहा जाता है कि दीदी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, लेकिन जब एक तरफा पक्ष रखा जाए तो कहीं ना कहीं 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान हो जाता है। तब कहना चाहूंगा कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के और दादियों की लोरियां कहानियां चली गई। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु, कोख की अकेली भी निशानियां चली गई। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है, इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां यहाँ चली गई। जय। कहा जाता है कि मरते वक्त उन्होंने हे राम कहा था। सदियों से राम राम कहने की परंपरा है हमारे देश में, लेकिन हम चित्र पूजते चले गए, चरित्र भूलते चले गए। तब कहना चाहूंगा क्या है प्रभु श्री राम का जीवन, जो कहते हैं कि आजादी अहिंसा से आई है, कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आए कर दो। तब कहना चाहूंगा क्या है प्रभु श्री राम का जीवन। कोई महापुरुष कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन ईश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। तब कहता हूं कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार, स्वर्ण के मुकुट पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। वो छोड़ा था भले ही राजपाट राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। अब पूछना चाहूंगा कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सोनी गोद वालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सोनी गोद वालियों नारियों ने क्या किया। वो झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जोन फुलवारियों ने क्या किया। वो राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जीवी एक बता दें, आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। आजादी के असली नायकों को भुला दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह करने वाले लोगों को जब पागल कह दिया जाता है अहिंसकों के द्वारा, तब पूछना चाहूंगा एक और प्रश्न कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। उस शामिल अहिंसक से आरबी रहे थे खूब घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। उस शामिल अहिंसक से आरबी रहे थे खूब घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। और गोरों के अलावा जो नकाबपोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। कि गोरों के अलावा जो नकाबपोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। बताना चाहूंगा साहब, आजादी कैसे आई थी।
कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। वो देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम साधुओं की टोली बोलने लगी। वो देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। इतने बलिदान दिए देश के क्रांतिकारियों ने, इतने बलिदान दिए इस देश के क्रांतिकारियों ने, लेकिन आज जब भी कोई व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम तिरंगा नहीं लहरा सकते, अब तो हद हो गई। इस देश से सेना से शौर्य का सबूत मांगने लगे। तब कहना चाहूंगा साहब, आज इस देश की सेना के बदौलत ही कश्मीर में इतना कड़ा निर्णय लेने की हिम्मत करते हैं देश के राजनेता। तब बताना चाहूंगा क्या हुआ है कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा वो रोद टाल दिया मोटा भाई ने। मोटा भाई समझते हैं ना, कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा वो रोद टाल दिया मोटा भाई ने। वो बेबस जवानों की जवानियों को देके छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। वो कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सबका निकाल दिया मोटा भाई ने। कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सबका निकाल दिया मोटा भाई ने। वो बिस्तरों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई ने। जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है। अभी क्या हुआ कि जो दुर्दांतों के कब्जे में वो धरती भारत माँ की है, खंडित भूखंड न छोड़ेंगे, कश्मीर तो केवल झांकी है। अरे हो जाए देर भले कितनी, सारे सुधार हम कर देंगे। नेहरू की गलती सुधर गई, जिन्ना की गलती बाकी है। और जो अभी भी ना समझे हो वो आप समझे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो। और जो अभी भी नहीं समझे वो अब समझे कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है। अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुत आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी कश्मीर से कालिक मिट्टी है, 370 की अभी पख्तून, गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है। ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। ढाका वाली मलमल से खादी का गौना बाकी है, मान सरोवर में मैया का आंचल धोना बाकी है। और तलवंडी में शोधन करके तुगलक और तैमूरों का हिंगलाज के प्रांगण में जगराता होना बाकी है। आप सबकी भावनाओं को समझते हुए एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। शुरुआत हो चुकी है, मैंने अपना सही काम किया, कितना सही घर में काव्य पाठ किया है। मुझे याद है मैं 2 दिन पहले अध्यक्ष जी से मिला था, किसी के जरिए मुलाकात करवाई थी, तो अध्यक्ष जी ने कहा था पहले टेस्ट करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष जी को आनंद आया? आप सबकी भावनाओं की कद्र करते हुए एक मुक्तक और पढ़ता हूँ कि उत्कृष्ट अखंडित भारत की तलवारी वापस लाएंगे, प्रच्छन्न पड़ी जो सदियों से अरड़ाई वापस लाएंगे। उत्कृष्ट अखंडित भारत की तरड़ाई वापस लाएंगे,
प्रच्छन्न पड़ी जो सदियों से अरुणाई वापस लाएंगे। और गांधार, कराची, ब्रह्मदेश, ढाका, तिब्बत, ईरान, सिंध, अक्साई, चीन के संग पूरा शंघाई वापस लाएंगे। और